दोस्तों नमस्कार। आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि हमें प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए या 3 से 4 लीटर पानी हमको पीना ही पीना है। क्या यह सही है? क्या यह जो बात हमारे बीच प्रचलित है, क्या इसमें कोई तथ्य है या यह ऐसे ही फैला है? तो मैं पहली बात यह कहना चाहूँगा कि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको आपके रक्त के अनुसार, आपके शरीर में जितना रक्त है उतना आपको पानी लेना है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो आप फल खाते हैं, जो आप रोटी खाते हैं, जो आप चावल खाते हैं, जो आप सब्जियां खाते हैं, क्या उसमें पानी नहीं है? यह सब मिलाकर आपको 3 से 4 लीटर होना चाहिए। फिर यह व्यक्ति टू व्यक्ति भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कितना पानी पीना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मूत्र विसर्जन बार बार जाना पड़ता है, किसी का पसीना बहुत निकलता है, किसी को नहीं निकलता है। यह मौसम के अनुरूप भी होता है। तो आपको जो पानी की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि आप 8 गिलास पानी पिए ही पिए। हो सकता है यह ज़्यादा पानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, आपके किडनी के फंक्शन को बाधित करे। क्योंकि जो व्यक्ति फल खाते हैं, अब आपको मालूम होगा कि फल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके भोज्य पदार्थ में फल बहुत ज़्यादा होता है, उनको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आपको पानी की ज़रूरत है भी या नहीं। जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि दिन में आपको 12 गिलास, 8 गिलास या 4 लीटर पानी पीने हैं तो आप 1-1 लीटर पानी एक बार में पी जा रहे हैं। यह आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी हो सकता है। आपका शरीर संकेत देगा, आपके यूरिन का कलर डार्क गहरा पीला हो जाएगा, आपके जीभ में आपको प्यास की अनुभूति होगी। तभी आप जल का सेवन करिए, क्योंकि जब आप रोटी जैसी सूखी चीज़ खाते हैं उसमें भी पानी है। यह सब मिलाकर आपको 2.5-3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। तो यह मिथ्य कि रोज़ आपको 8 गिलास पानी या रोज़ 3 लीटर पानी पीना ही है, यह ज़रूरी नहीं है। यह व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस परिस्थिति में है। आप फल के अलावा दूध दही का भी सेवन करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। तो यह आपको दिमाग लगाना है कि मुझे पानी की ज़रूरत कितनी है। हाँ, शरीर यह संकेत देता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन के लक्षण आ रहे हैं, शरीर में क्रैम्प आ रहा है, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना आपका यह शरीर बहुत चालाक है, इसे जो चीज़ चाहिए होती है आपको इंगित करता है। आपको बस इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दूसरा मिथ जो लोगों के बीच फैला हुआ है, और ख़ासकर यह धार्मिक लोगों के साथ, कि उपवास करने से आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा उपवास करने से आपको लाभ मिलता है। उपवास करने से आपके शरीर का वजन कम होता है, या भूखे रहने से आपके वजन कम करने में मदद मिलती है। यह बहुत गलत धारणा है और इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपके शरीर की प्रतिदिन की ज़रूरत है। हाँ, कुछ मामलों में उपवास, एक दिन का उपवास, अगर आपका पेट खराब है, आपको दस्त लगी हुई है, तब वहाँ उपवास आपके लिए रामबाण है। आपको उपवास ही रखना है। कई ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे आपको उपवास, एक दिन का उपवास फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ उपवास रखने लगेंगे जिसमें पानी भी आप नहीं पिएंगे, कई हमारी महिलाएं, कई हमारे बहनें निर्जला उपवास रखती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि जब आप इस तरह से अपने शरीर को रखते हैं तो कई लोग इस तरह से वजन भी कम करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, प्रारंभ के जो 5 से 10 किलो हैं वह आपके शरीर में मल एकत्रित होता है, उस मल में पानी की मात्रा होती है। तो जब आप भोजन कम कर देते हैं या भोजन लेना छोड़ देते हैं तो यह मल कम होता है। चूँकि आप भोजन नहीं ले रहे होते हैं, आपके शरीर को पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इस मल में उपस्थित पानी को हमारी आंतें सोखती हैं और अपने दैनिक ज़रूरतों में उसका उपयोग करती हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे मेरा 5 से 10 किलो कम हो गया, अब मैं भूखा ही रहता हूँ। कालांतर में इस तरह भूखे रहने से आपको अल्सर की शिकायत हो सकती है। आपके पेट का आकार, आपके आमाशय का आकार छोटा होता जाता है, जिससे आप बाद में फिर ज़्यादा जितना अभी आपका डाइट है उतना फिर कभी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपके जो आमाशय है वो श्रिंक होती जाती है। तो भूखे रहने से वजन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो चर्बी आपकी जमी है वह आपके मसल्स और बाकी जगह पर एकत्रित है, वह आपकी आंतों पर या आमाशय पर या इन जगहों पर नहीं है।
आप जब भोजन लेते हैं तो उसमें जो वसा होती है उसको शरीर अवशोषित कर कर जहाँ उसे रखना होता है स्टोर, वहाँ पर रखता है। तो जब आप भूखे रहते हैं तब आपको जो वज़न कम ऐसा लगता है कि मेरा वज़न कम हो गया है, हो सकता है थोड़ा मोड़ा वज़न कम हुआ क्योंकि आपने ऐसा डाइट लिया जिसमें चर्बी भी नहीं थी, तो शरीर ने कहीं से चर्बी का उपयोग किया और जो आपके डबल चिन बनती है, जो नए नए फैट बने होते हैं उसका उपयोग करता है। तो हो सकता है वो 1 से 2 किलो कम हो, लेकिन अधिकतर जो आपका वज़न कम होता है वह आपके शरीर का मल, आपके शरीर के पानी की कमी के कारण होता है। तो वहीं पर उपवास न रखकर, भूखे न रहकर आप अपनी चॉइस ऑफ फूड को बदलिए। जब आप ऐसा भोजन लेंगे जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, वह आपके वजन को कम करेगी। और वजन कम करने का एक ही सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है खा खाकर वजन कम करना। लेकिन उस खाने में आपको अपनी चॉइस बदलनी होगी। अगर अभी आप फास्ट फूड, अभी आप तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, शक्कर से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें आपको फल को शामिल करना होगा, सब्जियों को शामिल करना होगा, सलाद को शामिल करना होगा, अनाज थोड़ा कम करना होगा। फिर देखिए कैसे आपको ताकत रहते हुए वजन कम होता है। जब आप भूखे रहते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा कमी आ जाती है, जिससे आप थके थके से नज़र आते हैं, आपको आलस्य आता है, आपको ऊर्जा की कमी हो सकती है, साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो सकती है। आपको आए दिन कुछ न कुछ बीमारियां पकड़ सकती हैं। मौसम में बदलाव आपके लिए बीमारी का सबब हो सकता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उपवास ज़्यादा न रहें, भूखे ज़्यादा न रहें। वज़न कम करने के लिए आपको भोजन की आपकी चॉइस को बदलना होगा। इस तरह से भोजन कम करिए और देखिए आपको कितनी तरोताज़ी महसूस होता है। तो यह दोनों मिथ कि आपको, पहला मिथ जो कि रोज़ 8 गिलास पानी पीने हैं, यह पूरी तरह से झूठ है। दूसरा कि भूखे रहने से वज़न कम होता है, यह भी गलत है। वज़न कम होता है, लेकिन वह वज़न कहाँ से कम हो रहा है यह आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो मिथ्स पे मत जाइए, फैक्ट्स को समझिए, तथ्यों को समझिए और उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को रखिए। आप दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जाइएगा और यकीन करिए यह मुश्किल कभी नहीं होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह कैसे होगा, हमारा वज़न अब 100 किलो, 90 किलो, 120 किलो हो गया है, हम कैसे 60 और 70 पर आ पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या को बदलकर, एक्टिव रहकर अपने वज़न को कम किया है, स्वास्थ्य की प्रकृति को समझकर अपनी दिनचर्या को रखा है और अपने आप को दिन प्रतिदिन फिट होते गए हैं। करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।